ओए हुण तो बोलो ना यार, समझ आ रही? इतना तो मेरा हक बनता है ना। मेरे बाबिया ने ब्रांच बाहर नहीं निकलने दी, बल्कि जेड़ी है वो भी लुकी छुपी। कैमरा मेरा, मर्जी मेरी। मैं कहा चंगा तू वो जड़ियां मार्च कर दिया ने सारा कुछ मेरी मर्जी वालियां, ये की उन्होंने नक्शे कदम ते टुर पे है। समझ आ रही मेरी बात की? ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक। और मुझे ना यार यकीन अल्लाह ते करो, 4-5 दिन पहले की बात है, पीर साहब की बिला मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ फरमाते अमेरिका से, हिंद से और नेपाल से, यमन से, अरब के ममालिक से बहुत सारे लोग आए जो आपके पास तशरीफ फरमा थे और आप उनके साथ मुशावरत मुआमलात में फरमा रहे थे। थले एक बंदे ने तहरीर बड़ी सोहनी लिखी, उन्हें आख्या एक बंदा कहता मैं बाबियां दी दुकानां बंद कर छड़ियां ने, आ इको बाबा है सारी दुनिया दे बंदे आके इथों ही सौदा लेंदे पै जे। बड़ी बात, उन्हें आख्या दुकान बंद किथे होई, सानू भी तो दसो ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? माशाअल्लाह हमारे हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब भी आ गए, वेलकम, खुश आमदीद, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे। इधर देखिए हज़रात मेरी तरफ। और मेरे अजीज मेरे भाई, अब ये बात करना बड़ी आसान है कि मैंने दुकान बंद कर दी। मैंने कहा ना, इधर देखो बड़े बड़े फितने आए, बड़े बड़े फितने। आप देखिए हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मज़ार पर बम धमाका किया गया कि नहीं किया गया? राती बंदा 2000 सी, सवेरे नमाज पढ़ने वास्ते 2 लाख बंदा सी। हजरत बाबा फरीद पाक रहमतुल्लाह ताला वहां भी ऐसा ही था। क्या हुआ है? दुकान बंद हो गई। जिथे बंब नाल नहीं दुकान बंद होई ते उथे मुंह चो निकलने वाले गंद नाल किथे बंद हो जाएगी यार। नहीं सुन लो भाजी, ये कम को नहीं होना, तुसी जो मर्जी कर लो। उसकी वजह ये है, अब ये जुमले का वजन भी कोई कोई महसूस करेगा। ये जो कमरे में बैठ के बुजुर्गों के खिलाफ बात कर रहा है ना, ओ ये मसनूई दुनिया है। आज यूट्यूब डिलीट कर दियो, तेनू सुनना कहने। और जो दाता साहब है वो हकीकी दुनिया के फर्द हैं। मसनूई दुनिया में और हकीकी दुनिया में बड़ा फर्क होता है भाई। मसनूई दुनिया में बैठकर इतने बड़े दावे करने की कोई जरूरत है नहीं है, और बाद में आए दिन फिर वो सारे दावे उलट पड़ते हैं, तो फिर देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। बहरहाल ये भी एक अजीब बात है। बाबे शाह कोई नहीं, आप इधर देखें, मैं आपको एक बात बतलाता हूं। यह बुखारी शरीफ मर जाएंगे लेकिन ये बुखारी की हदीस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये पढ़न तो दुकान सारी गई, जड़ी माड़ी मोटी लई फिर दिन ना वो भी गई। इधर देखे मैं आपको सुनाता हूं अपने लहजे के अंदर ये बुजुर्ग क्या चीज होते हैं। बुखारी शरीफ में रिवायत ना हो, हम जिम्मेदार हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स था, 99 बंदे कत्ल किए उसने। एक मौलाना साहब का पता चला तो उनके पास गए और जल के कहने लगे, मैं 99 कत्ल किए ने, मेरी को माफी शाफी हो सकती है? मैनू लगता है कोई इसे कंपनी का सी होगी। क्यों हज़रत जी, ये फिक्र तो हर दौर में रही है ना। क्यों जी, कोई इसे कंपनी का कोई लगता सी। वो जो गए तो उन्हें पूछे, मेरी को तौबा, चल दौड़ जा, तौबा 99 कत्ल किए, बाकी हिसाब किताब एडा लम्मा चौड़ा, चल दौड़ जा, तेरी कोई तौबा शोबा नहीं। उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या, उन्हें कहा यार इतने है तो कोई नहीं, जन्नत जाना नहीं, सेंचुरी ना रह जाए। लो जी उन्हें वो जो भी वो कोल आला सी उन्हें फड़िया तो जनाब आहो चल, लो जी सेंचुरी पूरी ताजी ताजी। लेकिन वहां से जब निकला ना, उसने कहा यार गल है, इन्हें जो आख्या सी ना जिदा दा सी, समझ आ रही है, एदा इलाज यही बनता सी और मैंने कर दिया है। लेकिन उसने कहा यार ये हो नहीं सकता, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, अल्लाह तो माफ करता है, मैंने तो बहुत कुछ सुना है अल्लाह के बारे में। वो गया दूसरे आलिम के पास और मुझे लगता है वो हजरत बाबूजी मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज जैसा होगा। तखय्युल में बंदा सोच ही सकता है ना। उनके पास पहुंचा और चल के कहने लगा जी 100 बंदे कत्ल किए ने, ताजा ताजा 100 पूरे किए ने, मेरी को तौबा हो सकती है, कबूल हो सकती है? फरमाया बिल्कुल हो सकती, भावें 200 होण, 100 वाली तो शाही कोई नहीं, यहां तो लातादाद हूं तो तब भी हो सकते। अच्छा ते फिर मेरी तौबा किवें होएगी, जरा मैनू दसो तरीका। अब इधर देखे वो कह सकते थे इत्थे बह मैं तेन कलमा पढ़ावा, तेन तौबा करावा, ते तू नफल पढ़ ते उस तो बाद अपनी जिंदगी के आमाल ठीक कर, और बात भी यही है, समझ आ रही? बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है, जब कोई आपके पास बंदा है ना, कोई बताए कि कलमा पढ़ना है, मिसाल के तौर पे कोई ईसाई है या कोई XYZ है, कलमा पढ़ना चाहता है,
तो आप ये ना कहा करें कि चल या उस्तादां को चल दें, पीरां को चल दें, उथे चल के उलमा फरमाते अगर वो रास्ते में मर गया तो बताइए उसका कुफ्र किसके जिम्मे जाएगा। कभी लेट ना करें। हाँ उसे कहें हूने कलमा पढ़, बाद में गुसल भी कर, वुजू भी कर, हूं आप पीरां को चलने तेन होर बरकत लभ जाऊ। ये है असल मसला, ये तरीका कार। उनके पास जब पूछा गया मेरी तौबा, उन्होंने क्या हो सकती है किवें? उन्होंने कहा फुलां बस्ती को जानते हो? गौर से सुनिएगा, क्या फुलां बस्ती को? उन्होंने कहा बिल्कुल। कहने लगे वहां चल के आप तौबा करेंगे ना तो आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। अब यहां पर सोचने की बात यह है वो बस्ती किस चीज की थी? कहने लगे वो बस्ती स्वालिहीन की। पंजाबी तर्जमा करा तो क्या ओथे रहंदे ने बाबे। जिसको लुत्फ आया वो लुत्फ लेके बोले ना। बाबे बुजुर्ग सालिहीन औलिया, उनके पास जब जाएगा, यहां मुझे लगता यह है गोया तखय्युल में मुझे समझ ये आई है, वो कहना ये चाहते थे कि तेरा जिरम बढ़ाया तो तेनू सफारिश भी तकड़ी चाहिए है। गोया वो कहना ये चाहते थे। उन्होंने कहा उधर चले जाओ। जब वो वहां गया, अब रास्ते में जा रहे हैं, तौबा नहीं हुई, नफल नहीं पड़े, अभी कुछ नहीं, रास्ते में जा रहा है सालिहीन की तरफ। बाबेआल अभी जा रहे हैं, रास्ते में मौत आ गई। जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए। ओ कहन साडा है, ओ कहन साडा है। तवज्जो है जनाब? अच्छा, वो जन्नत वालों से पूछा है तो क्यों है? अगे ने 100 बंदे मारे ने, बाकी हिसाब वखरा है। ऐंदियां पार्टियां को रोज लभदियां ने। अब ये पहली बात, वो कहन साडा है। दूया नूं पूछया ए ओ कहन साडा है, क्यों? कहंदे तुहानू नहीं पता बाबे वाले जांदा पिया सी। इत्थे कहंदा बाबे शाही कोई नहीं। ओ भाई बुखारी आ। हाँ जी, नौजवानों तो बोलना चाहिए ना, 2 मिनट का क्लिप सुन के सोची पै जाते हो कि हुण साडी गल सुन के सोची ना पै ना। इस बात को समझे मेरे भाई? वो कहते हैं ये बुजुर्गों की तरफ जा रहा है, सालिहीन की तरफ जा रहा है, बस हम जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हकम फैसला करने वाला बना के भेजा, फैसला कर। उसने कहा अल्लाह की तरफ से आया हूं, आप आपस में बिल्कुल किसी किस्म का मसला ना करें। जहां ये फौत हुआ पड़ा है ना, जिस जगह पर, वहां से जमीन की पैमाइश करें इसके घर की तरफ भी और सालिहीन की बस्ती की तरफ भी। जिधर सफर कम हो जाए उन्होंने खाते पा छड़े आ जाए। अल्लाह अल्लाह ते खैर अल्लाह, सारा मसला मुकाओ। पैमाइश शुरू हो गई। एक बालिस्ट, एक गेट वलियां वाले पासे सफर कट के, सिर्फ गेट, एक गेट। फरमाया इनको, हुण पंजाबी का जुमला बोला तो समझ आ जाए। उन्हें आख्या मेरा फैसला एवे, अल्लाह की तरफों आया फैसला एवे, इनू बाबियां दे खाते पा के ना उस कोटे दे विच जन्नत अपना दिता जाए। ये भाई खसूसी कोटे हुंदे जे। अब ये कहता है बाबे शह कोई नहीं, तो मैं क्या ये आ की है को सानू भी तो दसो ना की है भाजी। तू कहना बाबे शह कोई नहीं, अल्लाह दिया बंदिया तेरे मुगालता लग गया है और तू जैसे कमरे में बैठ के बक बक करता है ना, इसका फायदा नहीं है। तेरा चूरन नहीं बिकने वाला। उसकी वजह यह है कि बुजुर्गों का चिराग कभी बुझ सकता ही नहीं है। अब समझ आ रही है आपको? भाईजान इस फिक्र को अपने जहनों से निकालो कि बाबे शह को नहीं। तेनू कहने आख्या बाबे शह को नहीं भाजी। मैं इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज करूं भाईजान, ये जो बुजुर्गी का इनकार है ना, मैं ये समझता हूं कि ये कुरान और हदीस के फैजान का इनकार। ऐसे ही आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है? मैं आपको एक आपके जहन के मुताबिक दलील देता हूं। कोरोना आया ना तो मुंडिया ने ना पबजी खेलना शुरू कर दी, गेम। मैं खुद, हम हर रोज कहीं ना कहीं हाजरी के लिए जाते हैं, मालिक बुलाते हैं। वो कहते सी ए मुंडा पागल होया पिया, इदा इदा ही सिर हिलदा आ। मैं कहूं की होया? कहता पबजी गेम खेलदा रहा, बस इधरों ऐनू इतना अटैच रहा, इतना कि इसके जहन पर असर कर गया है और ये बस पागल हो गया समझ लो। इन्होंने दवाई दियो तो इनको दम तो दरूद ते जो कुछ करो, मेहरबानी करो। मैं ना एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए, बंदा पबजी गेम के साथ अटैच हो जाए उसका असर हो जाता है। अगर कोई सुबह शाम कुरान से अटैच हो जाए तो कुरान का असर नहीं होता है, हदीस का नहीं होता है, दुरूद और सलाम का नहीं होता है। अल्लाह के बंदे जो बुजुर्गी का इनकार करता है वो कुरान और हदीस के फैजान का, वो क्या ये खोखला दीन है? पहली उम्मतों के लोग जब अमल करें तो वो राहिब बने
और मुस्तफा की उम्मत के जब अमल करे तो गौसे आजम भी ना बने। बहुत आला। वाह 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 वाह। हमें भी तो बताओ ना यार, खुदा का खौफ करो यार। ये कुरान का एक अपना असर होता है, हदीस का अपना असर होता है। जो जितना अटैच रहता है उसके ऊपर उतना असर आ जाता है। इसी बात से कहा गया ना, बुरी सोहबत से बचें, उसका असर होता है। फरमाया जो बड़े बड़े मंसूबे बनाने वाले लोग हैं ना, उनके पास ना बैठा करें। आपके ज़हनों में ऐसे ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, आप बैठे बैठे ये पूरा टाउन काटेंगे, आप प्लाट बेचेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन घंटे बाद तुसी कहना मेरे को केड़ा है बनाया तुसी एडा बड़ा मंसूबा है। वजह क्या है? तुम बैठे ऐसे लोगों के साथ हो जो सबज बाग दिखाने वाले हैं। और अगर कोई बैठ जाए मेरे दाता के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, हुजूर मुहद्दिस आजम के पास, बताओ क्या बनेगा? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो दीन है ये अपना असर रखता है, और जो जितना अटैच होता है उस पर उतना असर होता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, जो ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, ये तो दीन के बारे में अल्लाह की कसम चढ़े खोखली कर रहे हैं कि हमारे दीन और कुरान में कोई ताकत ही नहीं है। गलत बात है। जो जितना अटैच होता है उसका नूर और असर उतना उस बंदे पर जाहिर हो जाता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये कहना बुजुर्ग कोई शय नहीं, ये बात गलत है। ये तो पूरे दीन का स्ट्रक्चर इसको खराब करने के मुतरादिफ है। अल्लाह करीम ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए, और जो कामिल बुजुर्ग हैं उनके साथ हमें कामिल निस्बत रखने की तौफीक अता फरमा दे। और इधर देखिए, इस पर एक कुरान से भी दलील है, और वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। दो चीजों का होना जरूरी है, नेक और सालेह लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान ने कहा है, और उनकी मोहब्बत का लोगों के दिलों में होना भी जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब पहलो बाबा होएगा तो फिर प्यार होएगा, तो जे प्यार नहीं तो बाबा नहीं, तो जे बाबा है तो प्यार है। अब जिसके दिल में, यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूं, जिसके दिल में सच्चे बुजुर्गों का प्यार हो, अपने सीने नु शाबाश दिया करे, यार कुरान की आयत पे तेरा अमल हो रहा है। फरमाया जो नेक बंदे होते हैं उनका प्यार ईमान वालों में अल्लाह डालता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे दिलों में बुजुर्गों का प्यार है। पता चला उनका भी म्यार है, तभी तो उनका प्यार हमारे सीने में है। तो अगर ये कहा जाए कि बाबे शाही कोई नहीं, तो फिर ये कौन है जिनका प्यार दिलों में? को सानू भी तो दसो ना। ऐसे ही बुजुर्गों के पीछे पड़ जाना, बुजुर्गों ने क्या कसूर क्या किया? अगे मौलवियों के पीछे सन, मौलवियों ने सारा कुछ किया है। मैंने कहा मुल्क का बेड़ा गर्क मौलवियों ने तो किया है। आए ने ना आला तलीम वाले भुगतो, और लो मजे नलायक आए ने। हूं आ गया जनाब, ओ क्या बात है, हट के आ गए। बाबे ने की किया जनाब? यार इतनी नमक हरामी अच्छी नहीं होती भाई। ये बाबे ना होते तो पता नहीं केड़ा केड़ा रंजीत सिंह का मुंडा होना सी। आज ये बाबे आए तो किसी ने अली बना दिया, किसी ने मोहम्मद अली बना दिया, किसी को हुसैन बना दिया तो किसी को गुलाम हुसैन बना दिया, किसी को सिद्दीक बना दिया तो किसी को गुलाम सिद्दीक बना दिया। ये बुजुर्ग है, उनका फैज है। और आज ये इतनी नमक हरामी बुजुर्गों से यार अच्छी तो नहीं ना होती। और मैं इन बुजुर्गों का नाम क्यों ना लूं जिन्होंने हमारी नस्लों को और बड़ों को रब रसूल का फर्मा बरदार बनाया है। हम इन बुजुर्गों की बात को क्यों ना माने? ये कौन सी बात है? और इधर आइए अगली बात, मैं कहता हूं यकीन करें, अगर बंदे में थोड़ी दानिश तो हो ना, तो बंदा बुजुर्गों की चौखट से दूर नहीं जा सकता। दलील दूं कुरान से? तवज्जो है तो? तवज्जो है तो? मुझे पता है ये वक्त, ये घड़ियां, ये बड़ी प्यार वाली घड़ियां हैं भाईजान, ये तहज्जुद की घड़ियां हैं, और इनमें बिल्कुल नाकारा लोग नहीं बैठ सकते। मैं आपको सही बताऊं, इसमें कार आमद लोग बैठ सकते हैं। और अगर बैठे हैं तो साबित कीजिए कि हमारे ऊपर निगाह है किसी की। इधर देखिए, आप ना कुरान मजीद खोले, सूरह बकरा, यानी अलहम्दो के बाद पहली सूरह बकरा ही है ना, तो आप किसी सैयुल अकीदा सुन्नी आलिम से पूछे ना, या खुद इसको अपने करीबी मोहल्ले वाले इमाम से पूछें कि बकरा क्यों कहते हैं? बकरा गाय को कहते हैं। और ये गाय किसकी है? ये वो सूरत है जिसमें हमारे अक्सर अहकाम इसी सूरत में है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं 1000 से ज्यादा अहकाम इस सूरत में है। तवज्जो है, यानी इतनी बड़ी 2.5 पारों की एक सूरत बकरा, बकरा गाय को कहते हैं। वो कीड़ी गां को थोड़ी गौर भी तो करो ना, बड़ी लंबी तफसील है, बिल्कुल छाट करके आपको सिर्फ नुक्ता समझा रहा हूं।
बनी इसराइल के एक वली थे, ये उनकी गाय थी, ये उनकी गाय थी, वली की गाय थी। हजरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने के अंदर एक बंदा कत्ल हो गया, भतीजे ने चाचे नूं मार छड़िया मालो दौलत की खातर, ते नाल वाले पिंड दे बूहे ते सिट के आ गया, कहंदा है ना मेरा चाचा मारिया है। वो सवेरे तलवारां तो डांगा निकल आईयां। हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास भी हजूर तुसी फैसला करो, सानू नहीं भी समझ आउंदी, असी बड़ी छानबीन कीती है, असी फुल फरोलिया है, सानू बंदा कोई नहीं लभ्या, ते मेहरबानी करो ये बंदा लभो। फरमाया हम अपने रब की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं, रब की बारगाह में की। फरमाया इनको बोले गाय लेके ज़िबा करके ना उसका गोश्त मुर्दे को लगाएं तो वो जिंदा होके बताएगा कि मुझे किसने मारा है। हालांकि मूसा अलैहि सलाम खुद भी जिंदा कर सकते थे, नबी थे ना। नुक्ता समझिए, खुद भी कर सकते थे। आपने फरमाया गां, ओ फिर लंबी तफसील है, गां सी तो केड़ी सी तो किदां सी, उन्होंने सवाल बहुत कीते। यही बात है, आका करीम ने फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो, पहली उम्मत है कसरत सवाल की वजह से बर्बाद हुई है। तो ये जो मिर्जा पलंबर है इसकी बर्बादी के लिए तो यही काफी है कि ये भी इतने सवाल करता है, ज्यादा सवाल करने वाला बर्बाद होता है, इसीलिए खुद भी बर्बाद है और मानने वाले भी बर्बाद है। समझ आ रही है? अच्छा, वो सवाल करते रहे, गाय ये है, ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी। आखिरकार गाय मिल गई, बड़ी महंगी खरीदनी पड़ी। एक पासे सोना तो एक पासे गां रखी तो लेके आए, उन्होंने कीता हलाल। जो है उलमाए तफसीर लिखा है वो जंगल में छोड़ी गई और कह दिया गया कि हमने अल्लाह के नाम पे छोड़ी है, कोई जंगल का दरिंदा उस पर हमला नहीं करता था। और यहां भी लतीफ नुक्ता अगर आप सुनेंगे तो लुत्फ आएगा, कोई जंगल का दरिंदा उस गाय पर हमला नहीं करता था। क्यों? कहते ने साइयां वाला भावें डंगर भी होवे ओदे ते हमला कौन करे यार। होवे साइयां दा फिर स्वाद आउंदा है, इस वास्ते साइयां दा बण ते असी एवें क्यों डरिए, साडा साईं ते अहमद रजा है, साडा साईं ते गौसे आजम है। समझ आ रही है ना? इंज दे साईं होण ते बंदा एवें जनाब डरदा फिरे, कोई डरन दी लोड़ नहीं। जेड़े 4 दिन जीवांगे चस नाल जीवांगे, उन्हां भी इंज ही चाहिदा है। ऐ ही रौला लोकां नूं बाबे खादिम नाल सी ते वेख लो लुट के लै गया जे मेला सारा भरिया, ऐसा ही है। ओ मेरे भाई, इस वास्ते अपने साइयां ते भी मान होना चाहिए। लो जी, गाय आ गई, उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद वो लाया ना जनाब मुर्दे नूं, ते मुर्दा जिंदा हो गया तो उन्हें दसिया भी मैंने तो मेरे भतीजे ने कतल किया है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है यार, बकरा है, गाय के दी अल्लाह दे वली दी, और होया कि हलाल हो गया, गोश्त मुर्दे नूं लगा है ते ओ जिंदा हो गया है। वलियां दियां गावां दा ये हाल है ते वलियां दा अपना हाल की होएगा? और उलमा फरमाते हैं ये वली ये बनी इसराइल के थे। और ये नुक्ता सुनिए हजरात, बनी इसराइल के वली कमाल हैं, पर सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के वली हैं। मेरे नबी की उम्मत के वली सबसे अफजल है। तो जब मफजूल वली हूं तो उनका ये हाल है, तो जो अफजल हैं, तवज्जो है ना? आप बताइए फिर उनका क्या हाल होगा। अजीजा ने गिरामी, इस बात से इस बात को समझिए। अच्छा, आगे अजे भी नहीं समझ आई भी वली की हुंदे ने, जबकि मैंने बताया वली ते वली, वलियां दे जानवरां दा ये हाल जे अभी भी समझ नहीं आई। चूंकि हम उर्स में बैठे इसलिए मैं इसी गुफ्तगू पर जरा फोकस कर रहा हूं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं चल ना 15वें सिपारे दे विच जरा मैं दसना है साहबे कहफ कौन सन ते पीछे चलने वाला कुत्ता सी। जो है ना, ये सारा किस लिए है भाई? गल करी सोगी बाबे शाही को। ओ भाई, तेनू नहीं नजर आया तो कुरान पढ़, पढ़ना क्या है? ये असहाबे का साथ अल्लाह के वली है, नबी नहीं है, वली। और पीछे कुत्ता चल पड़ा। इमाम कुर्तबी लिखते हैं एक ने कंकर मारा तो उन्हें आख्या भी मैनू मारिया क्यों है। साडे उस्ताद साहब हुंदे सन अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बूरे वाला से आप इंतकाल फरमा गए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵੱਟਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। वाह वाह वाह, कुत्ते नूं भी पता सी कि सूफी नहीं मार देते। जे अज सूफियां ने मारिया तो फिर गल विच होर है, कोई गल है सही जो है ना। हुण आके सूफी तो नहीं मार देते, अज मैनू क्यों मारिया? वो जदों कुत्ते ने पूछया अगियों एक सूफी साहब ने इरशाद फरमाया जो है वो कहने लगे तेनू बट्टा ता मारिया कि कुत्ता है तू और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर खसलत आदत ये है कि वो भौंकता है। तो किते तू भौंक पिया ना
ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆਂ ਬਸ ਜੋ फैसला करे सानू मंजूर है पर तू जा। अब ये मिर्जा और उसके सारे चेलों के लिए एक ही जवाब है अगर समझ आ जाए। और आस्को आप भी जरा इसको दिल की तख्ती पर लिखिए, वो ये है उन्हें क्या सरकार मैं कुत्ता जरूर हाँ पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं हैगा। मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला अल्लाह के बंदे मुझे यहां कहने दो। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना तो मैं समझूंगा जागदे बैठे हो। मैंने कहा कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता जदियां चार लत्तां ने अदू वाला नहीं खलोंदा पे ओ बस कर नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। समझना चाहिए यार केड़े कमी पै गए हो। और फिर यहां एक खतीबाना लहजे में एक और पैगाम अर्ज करूं, बोलो तो सही ना यार। वो हैं कौन? असहाबे कहफ। और भौंका कौन? नहीं कुत्ता। मैं पीर साहब की बिला आपकी और हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाह लेता हूं। कुत्ता होके असहाबे कहफ को नहीं भौंक रहा, यहां बंदा होके असहाबे मोहम्मद को भौंक रहा है। समझो यार समझो, बिल्कुल हमें जबान खोलने की इजाजत नहीं है। हमारा तो मसलक ही अदब पर है। अभी पीर साहब आपको बता नहीं रहे थे मोहब्बत, और मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत अत्तार आप फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत के 3 उसूल बयान किए तमाम सूफिया उलमा उरफा आइम्मा। उन्होंने 3 उसूल। सच्ची मोहब्बत जिससे हो जाए बंदा जिक्र करता भी उसी महबूब का है और सुनता भी उसी महबूब का है, फिर जलता नहीं, फिर उसे परेशानी नहीं होती। और यहां पर यह बात मुझे कहने दीजिए, इधर देखिए, महबूब का जिक्र हो और ये सारे कुमकुमे और लाइटिंग और जलसा जुलूस हो तो ये आशिकों के दिल खुश हो जाते हैं। लेकिन कई मुरझाए हुए दिल इबलीसी तबीयत के मालिक भी लोग होते हैं ना। गल मुकाइए छेती छेती। इबलीसी तबीयत के मालिक तो वो ये खर्चा है जुलूस है फायदा ही कोई बिदत सारा महीना शोर मचाने वाले नबी पाक के जलसों पर ये बातें करने वाले। आज एक डॉक्टर जो आया फिरदा है पेंटा पा के पता नहीं लैके न लैके तुसी आपे फैसला करे जो सोशल मीडिया ते हर्ष है। पर मैंने जब से ये सुना है कि वो वकील है यजीद का तो मैं तो पसंद नहीं करता। तो मुझे कहने दो ओ यार नबी पाक के आने पर हर्ष है बिद्दत थी, हुण हाथ चुमना भी जायज है, मत्था चुमना भी जायज है। वैसे हौसला जे ने ओदा मत्था चुमिया। हां जी हां जी हां जी कसमे हौसला नहीं उस बंदे दा जेने ओदा चुम लिया। मजाक तो लावा किताब दी चुमी लेनी सौखी है। ओए ओ बोलो ते सही ना, हौसला जे अल्लाह के बंदे। अब उसका इस्तिकबाल भी जायज हो गया, फुल्ला ने वो भी जायज हो गए। अच्छा खर्चे भी जायज हो गए, बड़े बड़े हाल माल जब सारे लेटा सब जायज हो गए। मैंने कहा नसीब अपने अपने हैं, नसीब अपने अपने। तुम्हें खुशी चढ़ी है जब यजीद का वकील आया है, मुझे खुशी चढ़ी है जब हुसैन का नाना आया है। चौक के बोलो ऐसे सुभान अल्लाह सारे प्यार। है एदा आला हजरत नहीं, एक बारी जरा सारे टेल लाओ। इश्को मोहब्बत इश्को मोहब्बत इंज करके जागो अल्लाह दियो बंदियो। मैंने कहा क्या वारे मुनाफिकत तू ही खलो के रोंदी होनी, मैं केना दे हथी चढ़ गई। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? जानदी करो, पहचानो लोगों को। समझ आ रही है? रात पीर साहब मैं गुजरांवाला में था, एक बंदे ने लिखा हुआ है जिंदा वली है। मैं कहा जिन्हां दा जिंदा एडा घोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होना, मैनू दसो दा की हाल होना है, दसो ना अल्लाह दियो बंदियो। आ बैठे हां आओ वेख सूफी बोल पिया है। इस वास्ते अल्लाह दियो बंदियो समझो। और 90 लाख मुसलमान करता तो 40 लाख करता तो फलाना करता, पता नहीं किथे कीता, सानू तो नहीं दिसया। मैंने कहा जिसने इश्क रसूल का जाम पिलाया है ना वो नजर आता है किवें। मैं कहा दावत इस्लामी वाले तेन जगह जगह नजर आउंदे पे ने, बाबे ने काम किया है। और ये पता नहीं किदां दे बनाए ने, ना आप सोरना नजर आउंदा ते ना होर को नजर आउंदा है। बस करो भाईजान बस करो, ये 2 नंबरियां छोड़ दो। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतों और उनकी सारी अकीदतों और इरादतों को खत्म करने का एक डिजिटल सोच है।
डिजिटल शॉट कभी चल सकती नहीं, क्योंकि ग्राउंड और रियलिटी में उतर कर जो बंदा काम करता है वो कामयाब रहता है। थके तो नहीं हो? बस मैं गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं, और ये बड़े खास नुक्ते थे, मैंने ज़हन बनाया था कि मैं आपको ये समझाऊंगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि असल हकीकत क्या है। मोहब्बत के 3 असूल होते हैं। बंदा जिक्र करता भी उसी महबूब का है जिससे मोहब्बत हो जाए, और सुनता भी उसी का है। तवज्जो है ना? यही बात होती है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको कितनी सजाएं दी गई, वो यही कहते थे अहद अहद कहना छोड़ दे। सूफिया ने कहा है ये सिर्फ अहद नहीं था, साथ अहमद भी था। हाँ, वो कहते थे छड़, वो कहते सन चल ठीक है, वो थोड़ी जा पीछे जाते फिर शुरू हो जाते सन। उमैया बड़ी सजा देता था। एक दिन हजरत सिद्दीक पाक गए, कहने लगे यार तू मैनू दिंदा क्यों नहीं, वेच दे। उन्हें कहा लैना ही आखिया आहो किन्ने दा? उन्हें आख्या जी 10 दिरहम दा। फरमा डन हो गया। परेशान हो गया, कहता नहीं मैं 100 दा। मुनाफिक होवे ते एक जगह ते खलो रवे, मुनाफिक नहीं जे खलोंदा। आपने फरमा डन हो गया। कहता नहीं मैं निस्तास गुलाम ना। फरमा डन हो गया। वो बोली जाता है आप डन कीती आउंदे, यहां लाख कर, यहां लाख कर, यहां वो कितने खलोवे जनाब। वो हैरान परेशान, मैंने इतने औकिया सोना चांदी। फरमा डन हो गया। और तो बंदे हो रहा है, कहते टुटे छितर तरह बदे ही जाना उमैया, चल इत्थे सौदा कर। हजरत सिद्दीक अकबर ने सब कुछ उसके मुंह पे मारा और हजरत बिलाल को खरीद लिया। तवज्जो करना, तवज्जो। जब हजरत बिलाल, ये आशिकों की बात है, यार बंदे को समझ नहीं आएगी, चूंकि ये नक्शबंदियों का आस्ताना है, इन्होंने बड़ी समझ आएगी। वेख्या जे हुणे हजरत सिद्दीक अकबर जब हजरत बिलाल पाक को लेके जाने लगे ना, खरीद लिया आपने, ते उमैया मोटा सी ते दंद कड्ढण लग पिया। आपने कहा तू दंद कड्ढण डे की होया? कहंदा मैं समझदा सी भी अबू बकर तेरे तो सियाणा बंदा ही कोई नहीं, ते अज जिन्ना घाटा तैनू अज होया तू कदी सोच भी नहीं सकदा। जुमले का लुत्फ लेंगे तो अगली बात कहूंगा, वरना शायद मैं अगली बात ना कह सकूं। खड़े होने वालों ਤੁਹਾਡੀ भी जिम्मेदारी है। आपने हजरत बिलाल दी अंज बांह फड़ के ना तसीने लाया, तो पता की आख्या? फरमाया सौदे मैं हयाती च बड़े कीते ने, जिवें अज तैनू लुटिया मैं किसी नू लुटिया भी तो नहीं ना। जिवें अज मैं तैनू लुटिया मैं किसी नू लुटिया ही नहीं। उन्हें आख्या की हो गया? तो हजरत सिद्दीक पाक कहने लगे ये बता इसके अंदर ऐब क्या है जिसकी वजह से तू कहता है ये तो 1 दिरहम का भी नहीं। कहता यार एनू मैं बार बार कहना ए काम ना कर ना कर, इतना कुंद ज़हन और गबी है, अस्तगफिरुल्लाह उसके जुमले हैं कि ये मानता ही नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर दे जुमले ते चस लैनी है जे आवे तां। फरमान लगे ओ जेड़ी शायद तेनू ऐब नजर आउंदी है ना, वही तो खूबी है जिसके मैं पैसे दे के जा रहा हूं। यही तो खूबी है जिसके मैं पैसे दे के जा रहा हूं। तू एनू यार दे दर तो दूर करदा पिया ते जानदा नहीं। और अगर आप जागे तो मौलाना रूम की बोली बोलूं। आपने जब खरीद लिया ना और उसको ये जवाब दे दिया, उमैया वेखदा रह गया क्या मेरे ना सिद्दीक पाक ने की कीता है। तो आप उन्हें लेकर नबी पाक के पास गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया। हाय हाय हाय, को इश्क की दास्तान तहज्जुद के वक्त सुने तो मजा आए ना, और दिल के कानों से सुने तो मजा आए ना। मोहब्बत किसको कहते हैं? नबी पाक ने जब देखा ना और कहा हुजूर मैं खरीद के ले आया हूं, मेरे आकर रो पड़े। आपने सीने से लगाया, बड़ी तसलियां दी, और नाल पता की आख्या? अबू बकर किन्ने दा खरीदे आई? हजूर एने दा ले आंदा है। तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कुछ पैसे मेरे को भी लै छड़दा ताकि मैं भी शरीक हो जाता। जुमले का लुत्फ लेना है, पूरा पूरा लुत्फ लेना है, मैं भी शरीक हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े। हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। हजूर क्या मैं और मेरा माल आपके नहीं है? हजूर अगला जुमला मौलाना रूम लिखते हैं, कहा हम आपको शरीक नहीं समझते क्योंकि शरीक होता है आधे का मालिक, हम आपको हबीब समझते हैं, हबीब होता है कुल का मालिक। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? क्या समझे मोहब्बत की दास्तान क्या है? हैं? आज लोग कहते हैं सिद्दीक पाक बाग खा गए, फलाना खा गए, फलाना खा गए। बेवकूफो समझना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफों को। और शर्म करो शर्म, जेड़ा कंध ते हाथ मार के सुई भी घर ना रखे।
ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਈ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ सैयदा पाक दा खाएगा। हया करना चाहिए। बल्कि बुखारी शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ